नमस्कार दोस्तों, सैनी फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मार्केट फेमस कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एजिथ्रोमाइसिन। इसका कंपोजिशन अर्थात साल्ट नेम एजिथ्रोमाइसिन है। डोज नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर दिन में 2 बार बीडी का मतलब दिन में 2 बार, और सेवरल इन्फेक्शन होने पर दिन में 3 बार TDS। यूजेज इसका जो है थ्रोट इन्फेक्शन में हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन हो गया। ये मार्केट में एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट IP करके आता है। तो अगला जो हमारा है वो है एमॉक्सिसिलिन। इसका कंपोजिशन भी एमॉक्सिसिलिन है। डोज इसका नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर दिन में 2 बार BD, और सेवरल इन्फेक्शन ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर दिन में 3 बार दिया जाता है। तो इसका यूज जो है वो जैसे चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो यहाँ भी यूज होता है, टाइफाइड में भी और ईयर इन्फेक्शन में भी। ये देखिए सिलिन IP करके है। तो तीसरा है यहाँ पर सिप्रोपी, जिसका कंपोजिशन सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है। डोज इसकी जो है नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर BD, सेवरल होने पर TDS अर्थात दिन में 3 बार। और इसका यूज जो है एब्डोमिनल इन्फेक्शन मतलब पेट के इन्फेक्शन होने पर भी यूज कर सकते हैं, टाइफाइड में भी, जॉइंट पेन अर्थात जोड़ों के दर्द में, और स्किन इन्फेक्शन जैसे स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट IP करके आता है। तो अगला है जीफी, जिसका जो कंपोजिशन है वो सिफिक्जिम है, और इसका डोज नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर BD वही, और सेवरल होने पर TDS। यूज इसका ईयर इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अर्थात UTI, जॉइंट इन्फेक्शन हो गया, और लंग्स इन्फेक्शन। तो यहाँ पे GP 200 करके आता है सिफिक्जिम टैबलेट IP। तो अगला हमारा है जो सेप्टम है, जो ये कंपोजिशन इसका होता है सिफ्रोक्सिम होता है। इसका डोज नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर BD अर्थात दिन में 2 बार, और सेवरल इन्फेक्शन होने पर TDS अर्थात दिन में 3 बार दिया जाता है। यूज इसका जो है मेनिंजाइटिस में होता है, और UTI में भी होता है, निमोनिया में भी होता है, और लंग्स इन्फेक्शन में भी होता है। तो अगला हमारा जो है वो वाइब्रोमाइसिन है। इसका कंपोजिशन डॉक्सीसाइक्लिन होता है। डोज इसका नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर BD, और सेवरल इन्फेक्शन होने पर TDS दिया जाता है। यूज जो है इसका एसिन का मतलब होता है मुहासे, वहाँ भी होता है, कॉलरा होने पर भी होता है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया तब भी इसका यूज कर सकते हैं, और निमोनिया होने पर भी वाइब्रोमाइसिन अर्थात डॉक्सीसाइक्लिन का यूज किया जाता है। ये मार्केट में डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट करके आता है। अगला जो हमारा है वो है मेट्रोजिल का जो कंपोजिशन होता है उससे मेट्रोनिडाजोल नाम से आता है इसका साल्ट नेम। डोज जो है नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर BD अर्थात दिन में 2 बार, और सेवरल इन्फेक्शन होने पर TDS अर्थात दिन में 3 बार किया जाता है। यूज जो हो गया इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया तब भी, डायरिया होने पर भी मेट्रोजिल का उपयोग किया जाता है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन में जब कोई पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका यूज होता है। वजाइनल इन्फेक्शन अर्थात वजाइना में कोई इन्फेक्शन हो गया तब भी मेट्रोनिडाजोल का यूज किया जाता है। ये मार्केट में मेट्रोजिल नाम से आता है। अगला जो हमारा है ऑफ्लॉक्स अर्थात ओफ्लॉक्सासिन, इसका कंपोजिशन है। इसका जो डोज है वो नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर BD अर्थात दिन में 2 बार, और सेवरल इन्फेक्शन होने पर TDS, यानी कि पेशेंट के कंडीशन कैसी है उस हिसाब से दिया जाता है। खुराक जो है इसकी जैसे नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर 2 बार, और सेवरल इन्फेक्शन होने पर TDS 2-3 बार, वो कोई भी दवा होती है उसमें दिया जाता है। यूज इसका जो हो गया, यूज इसको टाइफाइड में यूज होता है, निमोनिया होने पर भी इसका यूज होता है, और लंग्स में भी कोई इन्फेक्शन हो गया तब भी ओफ्लॉक्सासिन को यूज कर सकते हैं। अगला जो है यूरिन इन्फेक्शन, जिससे यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो गया तो भी यूज होता है, और ये ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट IP करके आता है। अगला जो है रॉक्सिड, इसका कंपोजिशन साल्ट नेम रॉक्सिथ्रोमाइसिन होता है। डोज वही पेशेंट की कंडीशन अर्थात नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर BD दिन में 2 बार, और सेवरल इन्फेक्शन होने पर TDS अर्थात दिन में 3 बार। यूज इसका जो हो गया, पहला है ईयर इन्फेक्शन, जैसे कान में कोई इन्फेक्शन हो गया तब भी रॉक्सिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। निमोनिया में भी इसका यूज है। थ्रोट इन्फेक्शन, गले में कोई प्रॉब्लम तब भी इसका यूज कर सकते हैं। और ये साइनसाइटिस अर्थात जो होता है नाक में जो हड्डी होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण हमेशा जुकाम हुआ रहता है, तो उसमें भी रॉक्सिथ्रोमाइसिन का यूज कर सकते हैं। ये मार्केट में रॉक्सिड 75 या रॉक्सिथ्रोमाइसिन डिस्पर्सिबल टैबलेट करके आता है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।